ऐ कौम की बेटियों, तुम हिंदी समझती हो तो तू भी सुन, तुम भी सुन, क्या जिंदगी गुजारना है। मैं ट्रेन में सफर कर रहा था अख्तर भाई, साइड वाली सीट पर दो, एक मियाँ बीवी थे, बीवी और शौहर। मैं उसके सामने वाली सीट पे था, समझम भाई जी। और तो सुनो गौर से, अगर हिंदी समझती हो तब, बीवी एकदम काली कलोटी सुपर ब्लैक, और शौहर एकदम गोरा चिट्टा सुपर वाइट। अच्छा। और दोनों का प्यार ऐसा कि शाहजहां होता तो दूसरा ताजमहल बनवा देता। एक प्लेट में साबिर भाई दोनों खा रहे हैं, अंधेरी रात तो दिन का उजाला, समझ रहे हो, एक प्लेट में। अचानक बीवी कहती अल्हम्दुलिल्लाह मैं जन्नती हूं। शौहर चौंक गया, बोला तू कैसे जन्नती है? मैं जन्नती हूं। शौहर कहता है मैं जन्नती हूं। बीवी ने कहा तू कैसे जन्नती? कहा पहले तूने दावा किया है कि मैं जन्नती हूं, तू दलील दे के तू कैसे जन्नती है। बसंतिया वालों आज तकरीर सुन लो, समझे? तू बोल कैसे जन्नती है। तो काली कलोटी औरत कहती है कि मुझ जैसी बदसूरत काली कलोटी औरत को तुम जैसा खूबसूरत हैंडसम शौहर मिला, इसलिए मैं रात दिन खुदा का शुक्र अदा करती हूँ, और जो खुदा का शुक्र अदा करता है अल्लाह उसे जन्नत देता है। सुभान अल्लाह। और तो सुनो, तब शौहर कहता अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी जन्नती हूँ। बोला कैसे? बोला मुझ जैसे खूबसूरत मर्द को तुम जैसी काली कलोटी बीवी मिली, तुमको देखकर मैं रात दिन सब्र करता हूं, और अल्लाह सब्र करने वाले को जन्नत अता करता है। बताओ जब मियाँ बीवी का ये मिजाज हो जाए तो कभी इख्तिलाफ पैदा होगा? नहीं, कभी नहीं। बोलो कभी इख्तिलाफ पैदा नहीं, कभी नहीं। तलाक की नौबत आएगी नहीं। फिर इंडिया सरकार के तलाक के बिल की जरूरत क्या है? तलाक के बिल की जरूरत क्या है? मैं दिल से एक वाकया सुनाना चाहता हूं, अगर आप सुनना चाहो तो। हाँ जी हजरत, समझे? बस इस पर मेरी तकरीर खत्म। भाई भारी नहीं पड़ रहा? जी नहीं, बिल्कुल। बस सिर्फ एक वाकया सुनिए। अल्लाह करे हर नौजवान के मुकद्दर में ऐसी बीवी आ जाए। आमीन आमीन। तो कहो जिसकी शादी नहीं हुई है, जो कुंवारा है वो तो आमीन कहे, लेकिन कुंवारे भी हो तो भिखमंगा हो गए, कुंवारे भी हो गए तो भिखारी हो गए। जैसे जैसे उम्र बढ़ती होगी लौ लगाते होगे, मोटरसाइकिल मिलेगी, फ्रिज मिलेगा, वॉशिंग मशीन मिलेगी, रंगीन टीवी मिलेगी। अबे बीवी भी रंगीने मिलेगी, बीवी भी रंगीने मिलेगी। चार मिसरा याद आ गया, सुना दें जी? करम सुनिएगा। अस्सलाम वालेकुम। चार मिसरा याद आ गया, सुनाए हम जी? करम भाई सुनाए, सुना एकदम उर्दू में है, अरबी में सुभान अल्लाह कहिएगा। परखना परखना, जांचना, यूं ही हयात मत देना। देखिएगा मैं कहां ले जाता हूं, शायरी इसी को कहते हैं, परखना जांचना, यूं ही हयात मत देना, जमीर बेचने वालों का साथ मत देना, जहेज मांगने वाला भिखारी होता है, तुम ऐसे शख्स को बेटी का हाथ मत देना। जवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, कानून शरीयत, फरमाने मुस्तफा। आज के जलसे का पैगाम वाह, बहुत बड़ा पैगाम। मैं एक तकरीर सुना रहा हूँ। बीवी हो तो नेक हो, बीवी हो तो। एक औरत ने अपने शौहर को कहा चल चाय की प्याली धो के ला। नहीं समझे? हैं? आप न समझे, हमको हैरत है। बीवी अपने शौहर से कहती है जा चाय का कप धो। शौहर गुस्से में कहता मैं तुमको तलाक दूंगा, वकील के पास जा रहा। गया वकील के पास, 2 घंटा के बाद आके प्याला धोने लगा चाय का। हाँ। बीवी ने कहा तलाक नहीं दोगे? बोला वकील साहब हड़िया मांज रहे थे। जब समझिएगा तब तब हंसीएगा आप, समझे? बीवी मिले तो नेक मिले। अब तकरीर सुन लो आखिरी एकदम, सुभान अल्लाह कह दो ना मुस्कुरा के।
अरे कसम खुदा की, फरिश्ते आसमान में लटक के देख रहे होंगे कि बसंतिया में आज सीरत का जलसा हो रहा है, सीरत का जलसा हो रहा है। अख्तर जिया साहब, बीवी बहुत नेक। अब 3 जगह तो आपको सुभान अल्लाह कहना ही पड़ेगा। एक नौजवान है जो नमाजी है, उसकी बीवी भी नमाज पढ़ रही है, उसका 3 बेटा है वो भी नमाज पढ़ रहा है। इसको बुखार लग गया और डेली मजदूरी करके डेली खाने वाला। बहुत संजीदगी से सुनिएगा, जहां रंग लगाना होगा मैं लगा दूंगा, अभी मुझको आप रंग मत लगाइए। बुखार लग गया, बीवी ने सर पे हाथ रखा, कांप गई, पानी में कपड़ा भिंगाकर पेशानी पे रखा, दौड़ के किचन में गई। भात थोड़ा है, सब्जी थोड़ी है, दाल थोड़ी है। औरत सोची कि बुखार लगा है तो 2 दिन काम पे नहीं जाएंगे। भात में 2-4 गिलास पानी, सब्जी में 2-4 गिलास पानी, दाल में 2-4 गिलास पानी घाट दिया बढ़िया से। बोला जब तक मेरा शौहर काम पे नहीं जाता 2 दिन तो चम्मच चम्मच पिलाकर अपने बच्चों को टाल ले जाऊंगी। बता आज की औरत में ये मिजाज मिलेगा? बोलो, आज की बीवियों में ये सीरत मिलेगी? फोन करके कहेगी कैसा भिखारी के यहाँ तू ब्याह कर दिया रहे, अपने बाप को कहेगी कैसा भिखारी के यहाँ खाने को पैसा नहीं है। मगर तकरीर सुन लो आज सैफुल्लाह अली, पानी फेंक के बच्चों को पालू। 1 दिन कट गया, 2 दिन, दूसरे दिन आई, तीसरे दिन बुखार कम है, अब बच्चों को भूखे रखना मुमकिन नहीं है, 5 मिनट लगेगा, बर्दाश्त कर लो मुझको, बाद में जो बोलना होगा बोल लेना, भूखे रखना मुश्किल। कहा मेरे भैया, ए बाबू जरा सा, शौहर को कहती है सरताज ये कंबल ओढ़िए, जाइए मजदूरी कीजिए, न 12 घंटा सही 8 घंटा, 8 घंटा नहीं 4 घंटा, 2 रुपया मिलेगा लेके आइए, 2 रुपया में ना हम बच्चों को पाल लेंगे। मैं उस दौर की बात कर रहा हूँ अख्तर साहब, आपकी तवज्जो नहीं होगी तो मैं बोल नहीं पाऊंगा। उस दौर की बात कर रहा हूँ जब किसी बड़े मालदार के यहाँ नौकरी लगती थी ना तो वो डेली मजदूरी नहीं देता था, 3 दिन पे देता था, और उसको उर्फे आम में बड़ा मालिक कहा जाता था। शौहर गया, कंबल ओढ़ के गर्मी में रहेगा, कोई काम देगा उसको? देखने ही से बीमारियां लग रहा था। हिम्मत मत तोड़िएगा, मेरी आवाज बुलंद हो तो हर आदमी का हाथ और आवाज दोनों बुलंद होना चाहिए, ये शर्त मंजूर है ना? मैं देखता हूं, ट्रायल कर रहा हूं, आप कहां तक मेरे साथ हो। करम दोपहर तक लाइन में खड़ा रहा, किसी ने मजदूरी नहीं दी, उदास रोता हुआ कांपता हुआ अपने घर की तरफ बढ़ा। रास्ते में मस्जिद है, जोहर का वक्त हो गया, मुअज्जिन की अजान कानों में आ रही, आपका इम्तिहान है, आवाज आ रही, हय्या अलस सलाह। नहीं नहीं नहीं, आपने तो मेरा दम निकाल दिया, जोर से बोलिएगा, हय्या अलल फलाह। सुभान अल्लाह। आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। कुछ सोचा नहीं, सीधे मस्जिद गया, वजू किया, जोहर की नमाज पढ़ी, धीरे धीरे सुभान अल्लाह कहना शुरू कीजिएगा। आप चलने लगा तो अकलने का पागल है, अभी जाएगा बीवी पूछेगी क्या हुआ, दिल टूट जाएगा। असर की नमाज पढ़ के जा, मसलहत का कोई लफ्ज इस्तेमाल कर लेना। असर की नमाज पढ़कर गया, बेगम ने कहा कोई जुगाड़ लगा, उस वक्त का मुहावरा इस्तेमाल कर लिया, मालिक बहुत बड़ा है। बीवी मुस्कुराई, लगता है किसी सेठ के यहाँ नौकरी लग गई। दूसरे दिन कुछ नहीं बोली, ये निकला है मजदूरी के लिए, ये सोच करके आज भी काम मिल जाएगा तो मेरी लाज बच जाएगी, मगर आज भी काम नहीं मिला। पलटा तो फिर मस्जिद से आवाज आ रही, बसंतिया वालों मैं बूढ़ा आदमी हूँ, कम से कम मुझ पे तो रहम करो। क्या बात है? मुझ पे रहम करो बसंतिया वालों। दूसरे दिन भी कान में आवाज आई, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह। आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। देखते रहना मजार की तरफ भी गया, असर पड़ा, घर गया, बेगम ने कहा कोई जुगाड़ का, कह दिया ना मालिक बहुत बड़ा है। बीवी चुप। तीसरे दिन जब चलने लगा तो बीवी पहले से दरवाजे पर, बोला अस्सलाम वालेकुम, कहा वालेकुम सलाम, कहा तीसरा दिन है, मालिक बहुत बड़ा है, ये झोला लीजिए, आज तो पेमेंट एकदम कंपलसरी है।
इसलिए पूरा राशन पता ही लेके आइएगा। मरता क्या न करता, दिल रो रहा है अंदर, मगर आंसू छुपाकर सिसकता हुआ झोला बगल में दाब लिया। फिर लाइन में ये खड़ा है। बसंतिया वालों, आखिरी मोमेंट है, जरा मुझको जिंदा कर दो, क्या बात, मुझको जिंदा कर दो, हाथ जोड़ रहा हूं, आखिरी मोमेंट है एकदम। आज भी खड़ा है कि आबरू बच जाए अगर काम मिल जाए। नहीं मिला। फिर मस्जिद के पास आया तो वही आवाज, हय्या अला सलाह, हय्या अल फलाह। चला गया। जोहर पढ़ा, असर पढ़ा, असर पढ़ के चलने लगा तो झोला याद आया, इसको क्या करूं। दूर से बेटे देखेंगे तो दिल की धड़कन रुक सकती है, बीवी देखेगी खाली झोला तो दम घुट सकता है। अकलने का पागल है, ईंट पत्थर भर के भारी कर ले, ईंट पत्थर भर के भारी कर ले। इमाम गजाली की किताब कीमियाए सादत बोल रहा हूं, समझे, भारी कर ले। उसने झोले में ईंट पत्थर भरा। जैसे ही अपने गांव के मैदान में गया तो जहां था वहीं रुक गया। का उसके बेटों के कपड़े में पैबंद लगाने की जगह न थी, मगर तीनों बेटा नया कुर्ता पजामा पहनकर मैदान में दौड़ रहा है। कब बोलोगे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। कैसा है अमर बकार, बाप की आवाज पहचान के तीनों आए, अब्बा 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 अब्बा। बाप ने कहा बेटा ये कपड़ा अम्मा ने दिया है, अम्मा ने दिया है, अम्मा ने दिया है। आज का नौजवान नहीं है जो बीवी को बगैर नकाब रोड पे दौड़ने के लिए छोड़ दे। आज का वो नौजवान नहीं है कि बेहयाई के दलदल में अपनी बेटी और बहनों को झोंक दे पोक्चा खाने के लिए और झाल मुड़ी खाने के लिए और चाट और पुड़िया खाने के लिए चौक चौराहा पर छोड़ दे। वो करबला की ज़ैनब का लहू पीने वाला नहीं, बल्कि उनकी गोद में परवरिश लेने वाला है। सुभान अल्लाह। करम करम किसने दिया जी, करम। किसने दिया ये कपड़ा, इधर देखिए, किसने दिया, अम्मा ने। बाप